इंसुलिन पर सियासी ड्रामा, तिहाड़ के बाहर हंगामा। अरविंद जी को इंसुलिन दो, इंसुलिन दो, इंसुलिन दो। क्या वो टेररिस्ट हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी इतनी गिर गई, इंसानियत भी खत्म करके रखा हुआ है। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए इंसुलिन भेजी है और आज तिहाड़ प्रशासन को हम ये देने आए। डॉक्टर से केजरीवाल की मुलाकात, शुगर पर नहीं की कोई बात। टाइप 1 में तो बहुत ज़रूरी होता है, ऑलमोस्ट दिया ही जाता है सबको। टाइप 2 में जिनकी शुगर दवाओं से नहीं कंट्रोल होती उनको दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इस बात को कहेगा कि 300 के शुगर लेवल पे इंसुलिन नहीं देना होता। जेल में साजिश वाला बाप, हमलावर हुई आप। हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, की साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। शुगर का चुनावी खेल, आम से मिलेगी बेल। कि क्यों इस तरह का खाना उनको परोसा जा रहा है? क्यों सुनीता केजरीवाल जी उनका ख्याल नहीं रख रही हैं? क्यों वो जो एक डायबिटिक के लिए खाना ज़रूरी होता है उस खाने को क्यों भेज रही हैं? बार बार कहा जा रहा है कि नहीं, खाना घर से ही आएगा। केजरीवाल की लेटेस्ट रिपोर्ट आई, 22 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई। अरविंद केजरीवाल जी 12 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। 54 यूनिट इंसुलिन रोज लेते आए हैं वो। कल का पत्र है, ये तिहाड़ जेल के डीजी ने 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। सुनीता बनी केजरीवाल की ढाल, इंडिया के मंच पर उठाए सवाल। 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। मैं विवेक श्रीवास्तव लगातार आपके साथ बना हुआ हूं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन को लेकर दिल्ली में जंग छिड़ी हुई है, बात कोर्ट तक पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन लेने से रोक रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल को यह इंसुलिन नहीं दी तो बात जान तक आ सकती है। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी का हर नेता लगा रहा है। लेकिन इसी बीच तिहाड़ जेल का एक बयान सामने आया जिसमें उसने बताया कि शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स के सीनियर डॉक्टर से अरविंद केजरीवाल की एक कंसल्टेशन कराई गई थी, जिसमें ना केजरीवाल ने इंसुलिन का जिक्र किया और न डॉक्टर ने केजरीवाल को इसे लेने का सुझाव दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल के इस दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि कल तक तो जेल प्रशासन चिट्ठी लिखकर एम्स से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मांग कर रहा था, तो क्या पिछले 20 दिनों से किसी नॉर्मल डॉक्टर से केजरीवाल को मॉनिटर करा रहा था? बंद करो, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनका शुगर लेवल अगर 100-150 पे था तो वो नहीं ले रहे थे इंसुलिन। अब उनका 300 पे पहुंच गया है शुगर लेवल, तो उनको इंसुलिन की जरूरत है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये नीचता पे उतर आए हैं, इनकी इंसानियत जमीर मर चुकी है इनकी। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। दिल्ली में इन दिनों केजरीवाल की शुगर पर संग्राम छिड़ा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जिसका दावा है कि केजरीवाल की शुगर इतनी बढ़ गई है कि बिना इंसुलिन के बात नहीं बनेगी। दूसरी तरफ बीजेपी है जो ड्रामा बता रही है। डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद मीठा खा रहे हैं, उनके घर से चल के जेल में आलू की पूरी आ रही है, आम आ रहा है। लेकिन राजधानी का पारा उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया जब आम आदमी पार्टी हाथों में इंसुलिन लेकर तिहाड़ जेल पहुंच गई और गेट नंबर 4 के बाहर जमकर प्रदर्शन किया।
इस दौरान मंत्री आतिशी मार्लेना और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने दिल्ली पुलिस को इंसुलिन देने की भी कोशिश की। दिल्ली के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जो दवाई मिलनी चाहिए, जो इंसुलिन मिलनी चाहिए, जो सिर्फ उनका ही नहीं, वो हर कैदी का अधिकार है। अगर कोई बीमार है तो उसे डॉक्टर मिलना चाहिए, अगर किसी को दवाई की जरूरत है तो उसे दवाई मिलनी चाहिए। ऐसी क्रूरता तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी। मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी गिर गई है, इतनी नीचता पे आ गई है कि इंसानियत भी खत्म करके रखा हुआ है कि ये जो साजिश रचा जा रहा है, जनता इनका माकूल जवाब देगी। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचे, इंसुलिन लेकर वो लोग पहुंचे हुए थे। जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आतिशी जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो उनके अलावा कई सारे जो विधायक हैं वो तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचे हुए थे। इंसुलिन जो यहाँ पर पुलिसकर्मी थे उनके सहारे अंदर भिजवाने की जो कोशिश है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई, लेकिन चूंकि पुलिस वालों ने मना कर दिया और जिसके बाद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो यहाँ से फिलहाल वापस लौट रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल की शुगर लगातार बढ़ रही है, जिसे वक्त रहते काबू नहीं किया तो बात जान तक बन सकती है। देखिए ऐसा है, बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी तो एक क्रूर और संवेदनहीन पार्टी है। उनके भी पार्टी में लोग बीमार हैं, मैं तो उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा भी यही सिखाती है कि कोई आदमी अगर बीमार है तो उसके स्वस्थ होने की कामना की जाए। और क्या कर रहे हैं भाजपाई, वो तो जैसे प्रार्थना कर रहे हैं कि केजरीवाल का जीवन ही चला जाए, लेकिन जीवन जाने नहीं देंगे। उनके ऊपर बहुत लोगों का आशीर्वाद है। जो आप उनको मारने की साजिश रच रहे हैं वो कामयाब नहीं होगी। लेकिन इन सब के बीच एक दावा तिहाड़ जेल की तरफ से भी आया है, जिसमें तिहाड़ जेल ने रविवार को बताया है कि एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल की एम्स के एक सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन दिलाई गई। तिहाड़ जेल के मुताबिक 40 मिनट तक चले इस कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर की ओर से अरविंद केजरीवाल को ये आश्वस्त कराया गया कि कोई भी गंभीर चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस दौरान केजरीवाल की तरफ से इंसुलिन को लेकर न कोई इशू उठाया गया और न ही डॉक्टरों ने इंसुलिन देने का सुझाव दिया, सिर्फ जरूरी दवाएं जारी रखने की सलाह दी। जब ये कंसल्टेशन चल रहा था तब एम्स के सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अलावा आरएमओ तिहाड़ जेल और एमओ तिहाड़ भी मौजूद थे। तिहाड़ जेल ने ये कंसल्टेशन सुनीता केजरीवाल के अनुरोध के बाद कराया था। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को एम्स के सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन दी। ये कंसल्टेशन करीब 40 मिनट तक चली, जिसमें जो एम्स के सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अलावा तिहाड़ जेल के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद थे और डॉक्टर्स को अरविंद केजरीवाल की पूरी डाइट, उनकी दवाएं और उनके सभी पैरामीटर्स की जानकारी दी। तो वही एम्स के डॉक्टरों का कहना था कि घबराने की कोई बात नहीं है, जो दवाएं अरविंद केजरीवाल की चल रही है वो उन्हें जारी रखनी चाहिए और समय समय पर उनकी सभी दवाइयों की समीक्षा की जाएगी। हालांकि तिहाड़ के इस दावे को आम आदमी पार्टी सिरे से खारिज कर रही है, जिसकी माने तो केजरीवाल को किसी डॉक्टर को दिखाया ही नहीं गया। प्रशासन की ओर से एम्स को लेटर लिखा गया है, डायबिटीज स्पेशलिस्ट की मांग की गई है। देखिए 20 अप्रैल को चिट्ठी लिखी गई है, कल शाम को लिखी गई है चिट्ठी। 1 अप्रैल से अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज है, सीवियर डायबिटीज है। ईडी कस्टडी में उनका शुगर लेवल 45 तक गिर गया था। तो तिहाड़ जेल जो कोर्ट में रिपोर्ट दे रहा है मेडिकल कि उन्हें इंसुलिन की जरूरत नहीं है, उनकी तबीयत ठीक ठाक है, यानी वो सारी रिपोर्ट ही झूठी है। जब आपके पास डायबिटीज का डॉक्टर ही नहीं है तो आप किस आधार से रिपोर्ट भेज रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की राजधानी में डायबिटीज का कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं है? क्योंकि तिहाड़ जेल की उस चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है, जिसमें तिहाड़ जेल के डीजी ने शनिवार को एम्स को पत्र लिखकर एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर दे देने की बात कही थी।
जिस पर आम आदमी पार्टी ये कहते हुए हमलावर है कि पिछले 20 दिनों से जेल में क्या अब तक एक सामान्य डॉक्टर दिल्ली के मुख्यमंत्री को मॉनिटर कर रहा था, और अगर कर रहा था तो किस आधार पर जेल प्रशासन कह रहा है कि उसके पास सब सुविधाएं हैं। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। लगातार जो अरविंद केजरीवाल, उनकी तबीयत खराब है, वो शुगर के पेशेंट हैं और उनको इंसुलिन की ज़रूरत है, लेकिन जेल प्रशासन की ओर से उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है। और ये पूरा मसला फिलहाल अभी कोर्ट में है। कोर्ट की जो सुनवाई है वो कल होगी और देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मसले पर कोर्ट अपना क्या फैसला देती है। लेकिन एक जो कोशिश है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल पर पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दो इसकी मांग की और साफ तौर से यही कहा कि जो सारी चीज़ें चल रही हैं इसमें कहीं ना कहीं जो पूरी साजिश है उसके तहत अरविंद केजरीवाल की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल बड़ा है कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि इस वक्त सबका अपना अपना पक्ष है, सबके अपने अपने दावे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल की शुगर 300 के पार है, इन्हें इंसुलिन की सख्त जरूरत है, जिस पर जेल प्रशासन का कहना है कि जेल आने से पहले अरविंद केजरीवाल इंसुलिन लेते थे, लेकिन जेल आने के बाद खुद ही बंद कर दिया। ईडी का कहना है कि केजरीवाल जेल में जानबूझकर मीठी चीजें खा रहे हैं ताकि शुगर बढ़े और जमानत मिले। बीजेपी सियासी स्टंट बता रही है जो बेल पाने और सहानुभूति के लिए किया जा रहा है। लेकिन कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये जांच का सवाल है, क्योंकि 22 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट को केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला करना है जिसमें उन्होंने इंसुलिन की गुहार लगाई है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं। ऐसे मरीज जिसके लिए इंसुलिन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तक शुगर लेवल का दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है वो 300 से ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ एक दावा ईडी, जेल प्रशासन और एलजी का भी है, जिनकी अगर माने तो ये सब बेल पाने के लिए किया जा रहा है। अब इंसुलिन पर कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, इसका फैसला कल कोर्ट में करना है। केजरीवाल की शुगर को लेकर जहां एक दावों वाली जंग आम आदमी पार्टी और जेल प्रशासन के बीच छिड़ी है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार और एलजी के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो रिपोर्ट तिहाड़ जेल ने दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को दी है, उसको आधार बताते हुए एलजी ने आम आदमी पार्टी पर हमलों की छड़ी लगा दी है। एलजी हाउस से जारी एक बयान में दावा किया गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर ने उनकी इंसुलिन की खुराक बंद कर दी थी। साथ ही ये भी बताया गया है कि केजरीवाल को दिल्ली एम्स ने कई चीजें खाने के लिए मना किया था। एलजी की माने तो केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा जो भी कहानी बनाई जा रही है वो तेलंगाना के निजी क्लिनिक के उपचार पर आधारित है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट में तिहाड़ जेल की तरफ से ये दावा किया गया है कि जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजते वक्त उनके पास जमा कराए गए थे, उसमें तेलंगाना के एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है जिनसे अरविंद केजरीवाल का इलाज चल रहा था, और उसमें ये बात कही गई है कि अरविंद केजरीवाल की जो इंसुलिन है वो काफ़ी समय पहले से ही बंद कर दी गई थी। इस रिपोर्ट के अंदर कॉन्स्टिपेशन का जिक्र किया गया और साथ ही कुछ दवाइयों का जिक्र है जिनके ज़रिए अरविंद केजरीवाल के जो शुगर है उसका इलाज चल रहा था। दोनों ही रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिए जाने का जिक्र नहीं है। दरअसल एलजी ने तिहाड़ जेल से केजरीवाल की डाइट की रिपोर्ट मांगी थी, और जब से जेल प्रशासन ने एलजी को रिपोर्ट सौंपी है, एलजी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी एलजी के इन दावों को षड्यंत्र बताते हुए खारिज कर रही है, जिसकी माने तो जेल में केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है।
आपके शुगर लेवल अगर बढ़े रहेंगे तो आपकी नसों पे इफेक्ट होगा, आपकी किडनी पे इफेक्ट होगा, आपके लिवर पे इफेक्ट होगा, आपकी आंखों के रेटिना पे इफेक्ट होगा, आपके दिल पे इफेक्ट होगा, और ये सारे के सारे इफेक्ट्स इरिवर्सिबल हैं। सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। उधर बीजेपी भी शुगर वाले मामले पर नजर बनाए हुए है, जो ये कहते हुए सवाल उठा रही है कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन आती है, फिर कैसे केजरीवाल को दिक्कत हो सकती है। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। इसी जेल में मनीष सिसोदिया 1.5 साल से बंद है। उनकी तबीयत तो ठीक है। सत्येंद्र जैन जो लगातार बीमार रहे वो भी ठीक है, उन्हें भी दिक्कत नहीं है। संजय सिंह जो भी जमानत पे बाहर है वो भी रहकर आए हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को तकलीफ। देखिए, मेरा केवल हाथ जोड़ के इतनी ही विनती है देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से और एलजी साहब से, आपको राजनीति जितना करना है करिए। रोजाना आप चिट्ठी जारी करते हैं, करते रहिए। रोजाना मीडिया में बयान जारी करते हैं, करते रहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से मत खेलिए आप, उनकी जान से मत खेलिए आप। केजरीवाल पिछले 1 महीने से जेल में हैं। इस मुश्किल वक्त में उनकी पत्नी उनकी ढाल बनी हुई है, जो रविवार को इंडिया गठबंधन के मंच पर थी, जहां सुनीता केजरीवाल ने पहले तो केजरीवाल की जान को खतरा बताते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। सुनीता केजरीवाल इससे पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली पर दिखी थी, और तब सुनीता ने अरविंद केजरीवाल की वो चिट्ठी पढ़ी थी जो उन्होंने दिल्ली की जनता के नाम लिखी थी। इस गिरफ्तारी ने मेरे हौसलों को और मजबूत किया है। आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहे हैं। ऊपर वाला मेरे साथ है। जल्द बाहर आकर आपसे मिलता हूं। आपका अरविंद। अब आम आदमी पार्टी की निगाहें 22 अप्रैल के उस फैसले पर टिकी हैं, जिसमें कोर्ट को फैसला करना है केजरीवाल को इंसुलिन की डोज मिलेगी या नहीं, क्योंकि जब तक ये फैसला नहीं होगा तब तक दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा रहेगा।